नमस्कार, मेरी कहानी मेरी ज़बानी कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मेरी कहानी मेरी ज़बानी कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवन की गति और प्रगति के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। कोई भी सरकार अगर जनता को ये 3 चीजें मुहैया करवा देती है तो उस देश का विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना सुनिश्चित है। भारत चूंकि गांवों का देश है, गांवों के हृदय में अगर सरकार जगह बना लेती है तो योजना के सफल होने की वो सच्ची गारंटी है। मुरारीलाल हमारा नाम है, भरतपुर जिला है, गांव मलाई से रहने वाले हैं। हमें 5 किलो अनाज मिलता है, 1 पर्सन के हिसाब से 2 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। और अपना ऑयल, मिर्च मसाला, दाल ये करीब 3.5 किलो वेट मिलता है। ये सब खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलता है। एक 35 रुपये केजी का अनाज खरीदते हैं, बेटर होता है। 2 रुपये किलो का अनाज मिलता है हमें। उससे अपने परिवार का पालन पोषण बढ़िया तरीके से हो जाता है। परिवार का पालन पोषण और बेहतर हो सकता है अगर जनता को रोजगार मिल सके या अपनी कला के अनुसार कोई ट्रेनिंग मिल सके। ये रोजगार या ट्रेनिंग अगर व्यक्ति के आवास, उसके गांव या कस्बे के नजदीक हो तो वो खुद तो इसमें माहिर हो ही सकता है, दूसरों को भी इसमें काबिल बना सकता है। मैं नीलम यादव, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट पटौदी ब्लॉक ढाणी चितरसैन की रहने वाली हूँ। और 2020 में मैंने रूट सेट सेंटर से ट्रेनिंग ली थी अचार, पापड़, आंवला प्रोडक्ट की, मसाले की, जिसमें हमने 35 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली थी। और ये ट्रेनिंग मेरे गांव में ही हुई थी, क्योंकि ये वैसे तो सेंटर में होती है, लेकिन हमने अपना ये सोचा कि हमारे गांव में कोई साधन नहीं है, तो हमने सर से रिक्वेस्ट करके उन्होंने हमारे गांव में ही ट्रेनिंग करवाई और हमने अपने प्रोडक्ट पे काम किया। और उसको बढ़ाने के लिए रूट सेट सेंटर ने ही हमें सब्सिडी वाला लोन दिलाया, मुद्रा लोन दिलाया, और जिससे हमने अपने काम को बढ़ाया। और हमें कि ट्रेड फेयर, नोएडा सरस मेला, इन सब में कि स्टॉल दिलाई, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी अच्छी सेल हुई हमारी। और 2021 में हमें सफल उद्यमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। रूट सेट सेंटर जो है वो कि इतना अच्छा काम कर रहा है महिलाओं के लिए कि उनके जो सेंटर में वहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसमें कि कोई किसी तरह का कि खर्चा नहीं लगता। खाने पीने का, रहने सहने का सब खर्चा कि सब रूट सेट सेंटर ही करता है। और इसमें 52 ट्रेनिंग ऐसी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैंने भी यहीं से ट्रेनिंग लेके आज अपने खुद का मेरा ब्रांड है, खुद का मेरा काम है। और हमारी जो महिलाएं हैं, हम 4 से 5 महिलाएं मिलके काम करते हैं और हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। महिलाएं अगर मिलकर काम न भी कर सकें तो अनेक ट्रेनिंग सेंटर ऐसे हैं जहां व्यक्ति कार्य सीख कर अपना खुद का काम भी कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता मिश्रा है। मैं गढ़ी हरसरू की रहने वाली हूँ। बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होने के कारण मैं घर में ही रहने लगी। आय का कोई साधन नहीं रहा और मैं दूसरों पर निर्भर रहने लगी। फिर मुझे किसी ने रूट सेट संस्थान के बारे में बताया, जो एक सरकारी योजना है जिसके तहत हमें ऐसे लोगों को जो अपनी आय के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते, किसी को अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, इसलिए मैंने रूट सेट संस्थान से जुड़ना अच्छा समझा। इस संस्थान में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य फ्री में सीखने का मौका मिलता है। मैंने भी इस संस्थान से ब्यूटी पार्लर कोर्स कंप्लीट किया, जहाँ मुझे बिना किसी शुल्क के सीखने को मिला। साथ ही खाना पीना रहना सब बिना किसी शुल्क के दिया गया। कुशल शिक्षकों के साथ मैंने अपने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कंप्लीट किया। अब मैंने अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोल लिया है और मैं अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ, जिससे मैं आराम से 20 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा लेती हूँ। साथ ही मैं अपना परिवार भी अच्छे से संभाल लेती हूँ। मैं सरकार की आभारी हूँ जिन्होंने इतने प्राइजलेस अवसर प्रदान किए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है और मुझे इस काबिल बनाया। अगर व्यक्ति इन सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी रखे तो खुद काबिल बनने के साथ ही दूसरों को काबिल बनाने का हुनर भी विकसित कर लेता है और अनेक तरह से प्रकृति और पर्यावरण संतुलन में सहभागी भी बन सकता है। मैं मंजीत कुमार
ग्राम बावड़ा बाकीपुर का निवासी हूँ। मेरा गांव गुरुग्राम ज़िले में आता है, जो कि हरियाणा में स्थित है। मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। आज जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो स्कीमें चल रही हैं, किसानों को जो लाभ दे रही हैं, उसमें से प्रमुख तौर से सिंचाई यंत्र लेने का लाभ लिया, उनसे सब्सिडी प्राप्त की। जैसे कि अपना मिनी स्प्रिंकल एक स्कीम है, उसके अंतर्गत मैंने छोटे फुहारे, पहले हम दोहरा विधि से खेती करते थे जिसको चैनल भी बोलते हैं, उसके माध्यम से हमें हमारी मेहनत भी ज़्यादा लगती थी और पानी भी बहुत लगता था। उसमें हम 1 एकड़ में पानी देने में लगभग 2 दिन 3 दिन लगा देते थे। जो कई लाखों रुपए का जो सेट मिलता है वो हमें मात्र 5-7 हज़ार रुपये में प्राप्त हो जाता है। बाकी सारा पैसा सरकार देती है और इस स्कीम का लाभ लेकर हम जल स्तर को भी बचा पाएंगे और खेती का भी इसमें वृद्धि हो पाएगी। क्योंकि पहले हम देखते थे कि भी गेहूं की फसल है, उसमें एक उखाड़ा नाम का रोग लग जाता था। जब गेहूं पकाई पे आता है तो उस समय अगर उसको पानी समय पे नहीं मिलेगा तो वो पकने की स्थिति में एकदम सूख जाते थे। आज वो समस्याएं खत्म हैं, क्योंकि एक बार में 1 एकड़ में पानी जाता है एक साथ। उस दृष्टिकोण में हम यह मानते हैं कि हमारी फसल की वृद्धि भी हुई है और पानी का स्तर भी बचा पा रहे हैं। प्रकृति और पर्यावरण संतुलन में उज्ज्वला योजना ने भी जनता, देश और मानव जगत को बहुत कुछ अतुलनीय दिया है। मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं इस गाँव भवनपुरा सीवर के पास रहने वाला हूँ। मुझे उज्ज्वल योजना से ये गैस सिलेंडर की योजना प्राप्त हुई, जो इससे घर वाले बहुत खुश हैं। ये धुआं फटा डेली जो खांसी जुकाम हो जाते थे, उन जो परेशानी से बहुत खुश हैं। आप धुआं से हम झंझट से छुटकारा मिल गया। मेरा है कि गैस में खाना बनाओ बढ़िया, सुबह शाम कभी टाइम मिले जब बना ले। धुआं झंझट से कुछ झंझट खत्म है। पेड़ लकड़ियाँ बढ़िया काटने की जरूरत नहीं पड़ती हमें को। सरकार को तो फायदा हुआ, हमें तो खुशी की बात है। सरकार की योजनाएं बहुत हैं। आवश्यकता है अपने निकट के सहकारी केंद्र, जिला परिषद, पंचायत या नगर निगम में जाकर इन योजनाओं की जानकारी लेने और इनका लाभ उठाने की। योजनाओं की सार्थकता तभी है जब जनता इनका लाभ उठाए। सूरत चमके, सीरत चमके, अपनी भी और देश की भी। मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी। आलेख राम अवतार बैरवा का, प्रस्तुतकर्ता श्रवणलाल मीणा। इसी के साथ नीलम मलकानी को दीजिए अनुमति। मेरी कहानी मेरी ज़बानी की अगली कड़ी में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी।